नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूं एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रही हूं काफ़ी सारी ऐसी नए हैक्स और कुछ ऐसे नए ट्रिक्स जिसकी मदद से आपके घर के होने वाले जो खर्चे हैं वो बिल्कुल रुक जाएंगे और साथ ही साथ आपकी बहुत सारी परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। और ये सारी ट्रिक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है। और इन सारी ट्रिक्स को देखने के बाद आज आप भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ये ट्रिक्स हमें पहले पता होती। तो फिर चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को। तो दोस्तों, मेरी यहाँ पर पहली यूजफुल ट्रिक है यहाँ पर हमारे गंदे दांतों को लेके। अक्सर आपने देखा होगा दुनिया भर की चीजें खाने के बाद कई बार हमारे दांत इतने ज्यादा पीले हो जाते हैं कि रोज ब्रश करने के बाद भी इनका पीलापन जाता ही नहीं है। कई बार तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं और दांतों की सफाई करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक छोटी सी ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिसके लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। घर पर ही इसे आप तैयार कर सकते हैं और घर पर ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपके दांत बिल्कुल मोतियों की तरह चमकने लग जाते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी कोलगेट वाले व्हाइट पेस्ट की और थोड़ा सा आपको लेना है नींबू का जूस। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड करना है थोड़ा सा, जितना मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, नमक। ये खाने वाला नमक है जो कि हम अपनी सब्जी में खाने में यूज करते हैं। इन 3 चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है और बढ़िया से ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब जैसे आप नॉर्मली सुबह उठ के ब्रश करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कर लीजिए। हफ्ते में इसे आप 3 से 4 बार करिएगा। जब कभी भी आपको लगे कि अब धीरे धीरे करके आपके दांतों में पीलापन आने लगा है, तब आपको ये वाला पेस्ट ऐसे बनाकर रेडी कर लेना है। ये छोटी सी होम रेमेडी है, इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि घर के अंदर ही आपकी ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी और आप बहुत आसानी से देखेंगे कि आपके दांत बिल्कुल पहले से ज़्यादा साफ हो गए हैं और बिल्कुल वाइट हो गए हैं। आई होप की ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक को। अगली यूजफुल ट्रिक दोस्तों मेरी यहाँ पर क्लोथ पिन को लेके है। इनका इस्तेमाल अक्सर हम सब अपने कपड़ों सुखाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसकी ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगी जिसके बाद बीमारियों के ऊपर खर्च होने वाला पैसा आपका बच जाएगा। दोस्तों, अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि रात को सोते वक्त उनकी पिंडलियों में नस चढ़ जाती है या पैरों में नस चढ़ जाती है, जो कि बहुत ही खतरनाक दर्द उसका होता है, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अगर आपको उसके लिए इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आपकी जो रिंग फिंगर होती है और मिडिल फिंगर होती है, इन दोनों उंगलियों को आपको इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ वीडियो में दिखा रही हूँ, आपको इस तरीके से प्रेस करना है तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। बाकी जो आपकी मेडिसिन है या डॉक्टर के पास आप जाते हैं वो जाते ही रहिए, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप ये ट्रिक आजमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारी जो ये फिंगर्स होती हैं इनके ऊपर आपको लगा देनी है क्लोथ पिन। कम से कम आपको आधा मिनट तक ऐसे ही करना है। दोनों हाथों की उंगली पे आपको क्लोथ पिन लगा देनी है, क्योंकि हमारे जो ये फिंगर टिप्स होते हैं यहाँ पर होते हैं हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट, जिससे कि हमारी काफ़ी सारी परेशानियाँ बिना दवाई लिए भी खत्म हो सकती हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता और हमारे घर के अंदर ही अवेलेबल होती हैं। तो आप इस ट्रिक को यूज़ करिएगा और बहुत अच्छे से दोस्तों आपकी काफ़ी सारी परेशानियाँ बिना 1 रुपया खर्च किए धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आई होप कि आपको ट्रिक पसंद आई होगी। अगली यूजफुल ट्रिक शुरू करने से पहले दोस्तों फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को अभी इस दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं। साथ ही साथ अपने शहर का नाम भी कमेंट करिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली ट्रिक यहाँ पे दोस्तों आती है हमारे गर्म तवे और बर्फ को लेके। आपने तवे का यूज हमेशा रोटियों के लिए किया होगा, लेकिन आज हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल अलग तरीके से करने वाले हैं और ये वाली ट्रिक आपके लिए होने वाली है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल। तो यहाँ पर आपको रखना है तवे को गैस के ऊपर, थोड़ा सा गर्म होने देना है। गर्म होते ही इसके ऊपर डालना है थोड़ा सा बर्फ और यहाँ पर लेना है कोलगेट वाला व्हाइट पेस्ट। थोड़ा सा आपको इसको भी डाल देना है। अब बढ़िया से ये सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरीके से बॉईल कर लेना है। जैसे ही ये सॉल्यूशन इस तरीके से तैयार हो जाएगा तो इसके अंदर आपको डाल देनी है आधा चम्मच के करीब हल्दी। और हल्दी डालते ही ना इसमें बहुत तेज उबाल आता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा, वरना सारी हल्दी उबल के ना बाहर गिर जाएगी। तो यहाँ पर इसको बढ़िया से इस तरीके से मिक्सचर को चलाते रहिए। जैसे ये मिक्सर थोड़ा सा आपको लगेगा कि पहले से कम हो गया है, गाढ़ा हो गया है, उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और ये सारा मिक्सचर ट्रांसफ़र कर लीजिए किसी भी एक बर्तन में। तो मैंने ये सारा मिक्सचर एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच के करीब बेसन और इसको बढ़िया से इसमें मिक्स कर देना है। अच्छा, बेसन मैंने तब ऐड किया है जब ये मिक्सचर जो है काफ़ी हद तक ठंडा हो गया था, तो उसके बाद ये थोड़ा गुनगुना था तो मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया है। थोड़ा सा एलोवेरा जेल यूज़ किया है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होने वाला है। दोस्तों, अक्सर हम ढेर सारे पैसे खर्च करते हैं टैनिंग रिमूव करने के लिए पार्लर में जाके, लेकिन आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं आप अपने घर पर ही। इसके लिए आपको पार्लर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ना ही पैसे खर्च होंगे आपके। तो आपका जो गर्दन के पीछे वाला एरिया होता है, आपने देखा होगा अक्सर बहुत ज़्यादा वो काला हो जाता है, या हमारे हाथ पैर जो खुले रहते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो जाती है। तो आप ये सारी चीज़ें, ये सारी डार्कनेस घर पर ही रिमूव कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है।
15 से 20 मिनट कम से कम इसे रखिए। उसके बाद किसी भी गीले कपड़े की मदद से इसको पोंछ लीजिए। आपको खुद ब खुद इसमें फ़र्क दिखने लग जाएगा, लेकिन एक बार में नहीं, कम से कम आपको हफ्ते में 2 या 3 बार इसको अप्लाई करना है। सो सारी टैनिंग जो है पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगी। अगली यूजफुल ट्रिक आती है दोस्तों हमारे किचन एरिया से। आपने देखा होगा कई बार कुकर में खाना चढ़ाने के बाद यानी कि चावल रखने के बाद सीटियाँ कई बार ज़्यादा लग जाती है, कई बार हमारा ध्यान नहीं होता, हम काम में बिजी रहते हैं और हमें पता चलता है कि हमारे जो चावल हैं वो थोड़ा सा जलने लगे हैं और जैसे ही हमें उसकी स्मेल आती है फटाफट से हम गैस को बंद कर देते हैं। लेकिन कुकर इतना ज़्यादा गर्म होता है, गैस बंद होने के बाद भी ना अगर उसको सही तरीके से हम ना रखें ना तो कुकर के तले में से चावल जलने लग जाते हैं। तो उस टाइम पर आपको एक काम करना है, कभी भी अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फटाफट से एक बर्तन में पानी ले लीजिए, नॉर्मल पानी, और जो कुकर है उसको फटाफट से इसके ऊपर रख दीजिए सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। आप देखेंगे इसका जो टेम्परेचर है ना कुकर का एकदम से चेंज हो जाता है और जो तले में जो चावल जलने वाले होते हैं और जैसे ही आपको जलने वाले चावल की स्मेल आती है फटाफट से आपको ये वाला काम कर लेना है ताकि आपके जो बाकी चावल हैं उसमें जलने की स्मेल भी ना आए और वो ज़्यादा जलने से बच जाएं। उसके बाद जब आप कुकर खोल के देखेंगे ना तो आपके चावल बिल्कुल सही रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। बहुत ही थोड़ा बहुत जो जलने की स्मेल आपको आई होगी वही चावल जले होंगे, एक्स्ट्रा चावल बिल्कुल नहीं जलते हैं और इसका प्रेशर भी बहुत जल्दी से रिलीज हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, मैं तो इसे अक्सर यूज़ करती हूँ, आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको भी बेहद पसंद आएगी। अगली यूजफुल ट्रिक आती है दोस्तों हमारी चीनी को लेकर। ऐसा सबके साथ होता है कि कई बार चीनी के डब्बे में ना चाहते हुए भी इसमें नमी आ जाती है, ऐसा सबके साथ होता है। तो इस नमी को कैसे ख़त्म करें? तो हम सबके घर में जो दालें होती हैं यानी मोटा जो अनाज होता है जैसे कि लोबिया है, राजमा है या छोले वगैरह हैं, तो आप इनका इस्तेमाल करिएगा। थोड़ी सी लोबिया मैंने इसके अंदर डाल दी है, अगर आपके पास लोबिया नहीं है और यहाँ पर अगर आपके पास राजमा है या छोले हैं तो आप थोड़े से राजमा या फिर छोले इसके अंदर डाल दीजिए और इसे कम से कम 8 से 10 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। इससे होता यह है कि जो भी इसके अंदर नमी होती है, चीनी गीली होती है, वो पूरा ये ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। आई होप की ट्रिक पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमेशा की तरह ये सारी ट्रिक्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह लाइक ज़रूर से करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।